नमस्कार दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम इस वीडियो में जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो विषय है ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र। जी हाँ, एक ऐसा स्तोत्र जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। यूँ तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे स्तोत्रों की महिमा है, परंतु ललिता सहस्त्रनाम की अपनी एक अलग जगह है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, और यही कारण है कि जब कोई भी साधक इसको करता है तो इसके अनुभव उसको कुछ ही दिन में समझ में आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्रोत है इसकी अधिष्ठात्री देवी वो हैं जो 10 महाविद्याओं में से जिनको एक माना जाता है, और जिनका नाम है ललिता त्रिपुर सुंदरी। जी हाँ, यही इसकी अधिष्ठात्री देवी है। और जिस प्रकार महादेव को देवों का देव कहा जाता है, उसी प्रकार देवियों में जो सबसे महादेवी हैं या जिनको देवियों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, और उन्हीं का ये स्रोत है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये इतना पावरफुल क्यों है। तो इसका सबसे पहला फायदा मैं आपको बता दूं, चाहे आप इस स्रोत को किसी भी इच्छा से कर रहे हो, आपकी वो इच्छा तो पूरी होगी होगी, परंतु एक ऐसी चीज़ है जो आपको इसके साथ सहज रूप से मिलती ही मिलती है, भले आप उस चीज़ की कामना करें ना करें, और वो है धन। जी हाँ, ये एक ऐसा स्रोत है जिसके पश्चात आपके जीवन में कभी धन की कमी होने ही नहीं वाली है। भले आपको धन चाहिए हो नहीं चाहिए हो, परंतु ये एक ऐसी देवी है जो अपने साथ दो चीज़ों को लाती ही लाती है। एक तो है आकर्षण, सुंदरता, और दूसरा है धन। जी हाँ, ललिता सहस्त्रनाम स्त्रोत करने वाला जो साधक होता है उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाता है। लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लग जाते हैं, उसके चेहरे का तेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये स्त्रोत का पाठ करने के पश्चात साधक का तेज इतना बढ़ता है, और साधक का जो आसपास का ऑरा है वो इतना ज़्यादा ऊपर उठने लग जाता है, जिसके कारण यदि कोई इंसान उसके जीवन में जो ऐसा है जो उसका बुरा चाह रहा है, या आसपास के लोग या उसके खुद के अपने करीबी लोग यदि उसका बुरा चाह रहे हैं, तो ये जो स्रोत होता है ये धीरे धीरे उनको उनसे दूर कर देता है, या फिर उनके शत्रुओं का ही नाश कर देता है। परंतु एक बात निश्चित है कि इस स्रोत को करने के पश्चात आपके जीवन में आपका बुरा चाहने वाले लोग नहीं बचेंगे। इसलिए वे लोग जो कर्जे में डूबे हुए हैं, या जिनके पास फाइनेंशियली चीज़ों की कमी है, या जो फाइनेंशियली समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको तो इस स्रोत को अवश्य ही करना चाहिए। और एक फ़ायदा जो स्रोत से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लोगों को होता है वो है डिप्रेशन से दूरी। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, या आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जिस वजह से आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तो ये स्रोत आपको वहाँ से बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही आपके जीवन में यदि ऊर्जा की कमी है, आप बहुत ही एक दिशा हीन महसूस करते हैं, आपके जीवन में यदि कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये साधना करने के पश्चात आपको अपने जीवन का एक रास्ता दिखाई देता है, एक लक्ष्य दिखाई देता है, और आप हमेशा से जिस तरफ जाना चाहते थे आप उस तरफ के लिए एकदम अग्रसर हो जाते हैं। और यही कारण है कि इस स्त्रोत के पाठ करने के पश्चात साधक के जीवन में केवल वही लोग आते हैं या वही लोग बचते हैं जो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, या उसके आगे आने वाले रास्तों में मदद करते हैं। तो आपके आसपास कोई बेकार इंसान या फिर आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग नहीं बचेंगे। केवल वही लोग आपके रास्ते में रह जाएंगे या आपके साथ रह जाएंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो श्री विद्या के साधक हैं उनको तो ये स्त्रोत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि श्री विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है वह भी ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है, और इस कारण आपको इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। याद रखिएगा, ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली स्त्रोत है, यदि एक ऐसा इंसान जिस पर कोई बाहरी क्रिया की गई है या जादू टोना या तंत्र विद्याएं की गई है, और उसको यदि इसका पाठ कराया जाए तो विद इन कुछ ही समय पश्चात उसके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाती है। और ये एक ऐसा हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाता है कि आगे भी ना तो उस इंसान पर कोई बाहरी क्रिया कर पाएगा, और ना ही कोई उसके बारे में बुरा सोच पाएगा या बुरा कर पाएगा। ये इतना ज़्यादा हमारे आसपास एक सुरक्षा का कवच बना देती है। स्वयं ऋषि मार्कंडेय जी ने ये बताया है कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने के 6 माह के पश्चात घर में जो लक्ष्मी होती है वो एकदम स्थिर हो जाती है, गतिशील नहीं रह जाती। यानी आपके जीवन में अब हमेशा लक्ष्मी रहेगी ही रहेगी। और साथ ही वो व्यक्ति जो 1 महीने लगातार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है और पूरे दिल से और पूरे अच्छे भाव से करता है, तो उसके ज़बान में माँ सरस्वती का विद्यमान हो जाता है। इसके पश्चात वो जो भी बोलता है या जो भी किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो वह अवश्य फलीभूत होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एकदम वाद सिद्धि भी प्रदान करता है। यहाँ तक कि ऋषि मार्कंडेय ने ये तक कहा था कि जब भी आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और सामने जल रखकर आप उस जल को इस पाठ से अभिमंत्रित करते हैं, तो उसके पश्चात उस जल का इस्तेमाल करके आप किसी भी इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारियों को तक ठीक कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल स्रोत है। इस पाठ को करने के पश्चात साधक का स्तर इतना ऊंचा उठता है कि उसके पास बहुत ही हाई लेवल की वशीकरण की शक्तियाँ
खिंचती हुई चली आती हैं। जी हाँ, उसके पूरे शरीर में, उसके पूरे चेहरे पे, उसके आप कह सकते हैं उसका पूरा जो तेज होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो किसी भी इंसान को अपने वश में करना या फिर अपने अनुसार कर लेना, ये सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती है। परंतु वो बात अलग है कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता ही नहीं है, क्योंकि ये पाठ को करते हुए इंसान इतना ज़्यादा सरल और बहुत ही सहज हो जाता है कि ये सिद्धियाँ उसको नहीं चाहिए होती है, परंतु फिर भी ये सारी सिद्धियाँ उसको अवश्य प्राप्त होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो एक ललिता सहस्त्रनाम का जो साधक होता है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित और बहुत ही ज़्यादा एक वशीभूत कर लेने वाला एक पर्सनैलिटी बन जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको केवल ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करने के फ़ायदे बता रहा हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप किस प्रकार ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्थापना करके ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही आपको उस टाइम किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, आपको श्री यंत्र किस प्रकार स्थापना करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उससे जुड़कर आप हमारी कई सारी साधनाओं को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। हमने सारी वहाँ पे साधनाएं निःशुल्क रखी हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके आप बहुत सारी साधनाएं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।